हमारे आपके सबके रेस्पेक्टेड श्री हरजीत सिन्हा सर। आइए सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। आइए सर, बताइए आपकी तबीयत कैसी सर है सर? आप वेलकम। राधे राधे। वेलकम सर। हरजीत जी वेरी आपका गुड बहुत मॉर्निंग, बहुत राधे राधे। शुक्रिया। जय जिनेन्द्र। राधे राधे सर जी, राधे राधे। दोस्तों सभी को सबसे पहले अभी आफ्टरनून होने जा रहा है, फिर भी गुड मॉर्निंग में जी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की थैंक फतेह। यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर जी। और देखिए साथियों, अभी जहां तक अभी हम देख पा रहे हैं, रिजल्ट और इम्पैक्ट अगर आपको कहीं से दिख रहा है साथियों, वो मंच मैं नहीं कहना चाहता। आप भली बात ये आपको पता है कि रिजल्ट और इम्पैक्ट और कहीं आपको नहीं मिल पा रहा है इस वक्त। और जिस चीज की हमें खास आवश्यकता है वो केवल इस मंच पे क्यों मिल रहा है कि ये परमात्मा की ही मर्जी है। आज से पहले हमें 6 महीने पहले हमें नहीं पता था कि अमूल्य सर कौन है, लखविंदर पाजी कौन है, सौरभ सर कौन है और हरजीत सिन्हा कौन है। साथियों देखिए, शुरुआत से कुछ लीडर्स हमारे ऐसे भी हैं जहां पे मैं सीना चौड़ा होके मैं कह सकता हूं, फ्रॉम डे वन मेरी तरह हमारे लखविंदर पाजी भी इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, डेडिकेटेड है। उन्हें पता है। अच्छा, क्या किसी लीडर्स को, किसी यूजर्स को ये इस बात की खबर है जब बहुत ज्यादा सिचुएशन पैनिक चल रहा था, उसी दौरान सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज्यादा डेडिकेशन से जो हमारे लीडर्स वर्क कर रहे थे वो है एकमात्र हमारे अमूल्य सर। ये देखिए अपने आप में बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सवाल है, जहां पे आप सभी, आपके साथ हम भी शामिल थे, हम रो रहे थे पटक पटक के, अपलाइन के ऊपर गाली निकाल रहे थे, कंपनी के ऊपर स्कैम स्कैम करके। खैर जाने दीजिए, उन लोगों में मेरा नाम शामिल नहीं था। अब ऐसे हम बातें करने लगेंगे तो फिर लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। साथियों, इस प्रोजेक्ट में अगर हमारे अमूल्य सर ने इतना डेडिकेशन, नॉट ओनली डेडिकेशन साथियों, टेक्निकली साउंड और प्रैक्टिकली प्रूव करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन पा रहा था कि मोदी जी के जितने फॉलोवर्स हैं उनको अनभक्त का टाइटल मिल चुका है। दोस्तों, वी रियली फील प्राउड एंड ब्लेस्ड अगर वो टाइटल किसी ने हमारे ऊपर दी है। चक्कर ये है कि देखिए, अगर सीधी शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं, परेशानी उन लोगों को इसलिए है कि हम अभी इस वक्त कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। एक्चुअल में परेशानी वहां पर है और कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ईगो लोगों का बहुत ज्यादा क्लैश हो रहा है। जितना डेडिकेशन और जितने हम सीरियस है ना इस वक्त, वो भी उनको भी पता है कि ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में बेशुमार आपको प्रॉफिट मिलने वाला। बस शर्ते कुछ बातें जो वो अपनी बनवाना चाह रहे थे, प्रॉब्लम ये है उनकी दाल नहीं गली। उनको लगा कि
उनका सम्मान नहीं किया गया, चाहे अच्छा हो बुरा हो, बस उन्हें लगता है कि उनके हाँ पे हाँ हम मिलाते जाए और मौके पे मौका उनको मिलता रहे। साथ ही हर इंस्टीट्यूट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, इनफैक्ट अपने परिवार में भी। चलिए मैं ये बात भी आपको मैं क्लियर शब्दों में बता दूं, थोड़ी कड़वी हो सकती है, माफी एक बार चलो हर कोई करता है, अरे गलती तो इंसान से ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो परफेक्ट है। अरे परफेक्शनिस्ट का तो नाम अपने आमिर खान जी को मिला है बॉलीवुड में। तो गलती नेक्स्ट टाइम अगर हो जाती है, हम काउंसलिंग करते हैं भाई साहब, फिर देखिए आपकी वजह से इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, चलो ठीक है मान लिया। अगली बार फिर अगर गलती हो जाती है अनजाने में, फिर माफी हो सकती है। देखिए क्योंकि 3 दफा हो चुकी है, लेकिन हद से ज्यादा अभी कभी कभी क्या होता है कि हम काउंटिंग करना ही छोड़ देते हैं। अगले ने 5 बार कर दी, 7 बार हो गई, 10 से 12 बार गलती हो गई, फिर भी आप मानते चले जा रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो अपने हरकतों से बाज अभी भी नहीं आ रहे, और पता नहीं उन में। अच्छा, और ये मैं बता दूं, जितना हम आज इस वक्त पॉजिटिव है, हमसे कई गुना पॉजिटिव वो है। प्रॉब्लम ये है वो माइंड गेम खेल रहे आपके और हमारे बीच में। क्यों? क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ है। अरे कमाल करते हैं हम इतने, अरे उस वक्त हम भी इतने पॉजिटिव नहीं थे, और जितनी पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने लोगों को कम्युनिटी बिल्डअप किया, मैं क्रेडिट देता हूं उनको। लेकिन पता नहीं फिर क्या वायरस आ गया उनके अंदर, किसकी नजर लग गई कि अब वो लुगाइयों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये गलत चीज है। आप सीनियर लीडर है, रेस्पेक्टफुल है, हम आपको बड़े भाई मान चुके हैं। आज उनका मैं एक ऑडियो सुन रहा हूं, ये क्या बात हो गई यार? किससे बैर है आपको? क्या परेशानी है? ये नहीं समझ में आ रहा। किसने क्या गलत कह दिया आपको? फिर आप अपने मंच पे कुछ ऐसे ट्रेटर लोग, बदतमीज लोग, गद्दार बेईमान लोगों को आप फिर वेलकम करके उनसे आप सेशन करवा रहे हो। देखिए गलत वहां पे आप कर रहे हो। आप नेगेटिव हो इससे हमें परेशानी नहीं है, आप लेकिन ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो जिसको ट्रेजर का टी नहीं पता, जो नहीं चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में कामयाब, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सक्सेसफुल, आप सक्सेस बने, फाइनेंशियली फ्री हो। हमारी बात छोड़ दीजिए, हम हमें अपनी हालत पे छोड़ दीजिए, हमारा बेड़ा पार हो चुका है। चक्कर ये है आपको नहीं पता, आपकी संगत, आपका एसोसिएशन, वही लोग आपका गड्ढा खोल रहे। साथियों, ये दिस इज नॉट जस्ट अबाउट पॉजिटिवनेस। हम यहाँ कम्युनिटी को जो इकट्ठा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अपने रीजन, अपनी कम्युनिटी, अपने टीम के साथ आप ही को रिप्रेजेंट करना है। अगर ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है, जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। अभी से अगर आप अपना फेस वैल्यू खराब कर रहे हो, अपनी इमेज खराब कर रहे हो, मार्केट में रेपुटेशन आपका खराब हो रहा है। चलिए एक पल के लिए मैंने मान लिया कि ट्रेजर का कुछ नहीं होने वाला, पीयूएफटी का कुछ नहीं होने वाला। अभी आप बताइए
तो फिर जहां पे होने वाला है वो उस बारे में क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है तो सोल्यूशन लेके आप आइए ना। आपके पास सोल्यूशन भी नहीं है। दैट मीन्स सोल्यूशन का पार्ट अभी बनना नहीं चाहते हो आप। आपको प्रॉब्लम में ही मजा आ रहा है। ये मेरे समझ से बाहर है। पता नहीं कहां से आपको एजुकेशन मिली है और क्या परवरिश आपको मिली है। टेक्निकली हम यहां चेक कर रहे हैं। करेक्ट, सही बात है। और जहां तक थोड़ा सा स्पिरिचुअली यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना होता है वो पार्ट भी हम ट्राई कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोग आते हैं हमारे मंच पे, कुछ रिटायर्ड पर्सन है और लाइफ में ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी अपने अपने फील्ड में। उनसे हमारी बातचीत चल रही है, कुछ सीखना चाह रहे हैं हम। साथियों, आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपको लग रहा है कि अभी भी ये टिपिकल वो मनी सर्कुलेशन वाला एक एमएलएम कॉन्सेप्ट है। यस, एक पल के लिए चलो ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं पता कि ये रीब्रांड हो चुका है। और आपको नहीं पता है कि इस कम्युनिटी को लेके लोगों का क्या विजन है यहाँ पे। मैं देखिए ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक दिन आपको ये बता दिया था, क्लियर कर दिया था। साथियों, अगर बैठक हो गई ना आमने सामने, कुछ किसी भी आप चाहे आप उसे रिपल ले लीजिए या एक्सआरपी ले लीजिए, कार्डेनो ले लीजिए, पॉलीगॉन सोलाना ले लीजिए, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ अगर एक बार बैठक हो गई स्टीवन अलेक्जेंडर की, आप सबने उनका नाम सुना है, बैठक हो गई और स्टीवन अलेक्जेंडर ने कह दिया कि बॉस, आई एम अनेबल टू रन दिस प्रोजेक्ट और मैं चाहता हूं कि कोई मेरे इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर ले। आपको क्या लगता है, कंपनी लॉस में जाएगी? आप बताइए। लोगों को प्रॉफिट से मतलब होता है। स्टीवन अलेक्जेंडर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है। जिस दिन उसने हाथ खड़े कर दिए ना कि बॉस, मेरे पास ये कम्युनिटी है और मेरा ब्लॉकचेन इस लेवल पे तैयार हो चुका है, लेकिन मैं सरेंडर करना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, उस बारे में विचार कीजिए। कितने बिलियन डॉलर ऑफर करने के लिए स्टीवन अलेक्जेंडर को कितने लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे? क्यों? क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले प्रोजेक्ट अगर चलता है तो उसके पीछे चाहिए कम्युनिटी। चलो आप इसको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं। आप ये कहोगे कि चलो ठीक है यार, इथेरियम का ग्लोबली इतना जबरदस्त कम्युनिटी बिल्डअप हो चुका है और बीएनबी का इतना कमाल का ये फॉलोवर्स है, इनके सब्सक्राइबर्स है, इनकी कम्युनिटी है। लेकिन क्या आपको पता है बीएनबी एंड जो इथेरियम की कम्युनिटी है वो क्यों प्रॉफिट जनरेट कर रही है? क्योंकि उनका इकोसिस्टम ग्लोबली एक्सपेंशन में है एंड टिल नाउ, अभी जिस तरह आपसे हमारी बातें चल रही है, कंटिन्यू वो ग्रोथ पे है। लेकिन द मोमेंट जैसे इस के व्हाइट पेपर में अपने ट्रेजर चेन के बताया गया है कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड, साथियों लोगों के पास 1 मिनट का फालतू टाइम नहीं रहता। टाइम इंडियन कम्युनिटी के पास रहता है, बहुत टाइम रहता है। वेले आप ऐसे ना, आप दिल्ली कहीं चले जाओ, किसी से पूछ लीजिए, अरे भाई साहब क्या कमाल की आपने गाड़ी खरीद रखी है, मतलब ये मतलब क्या माइलेज क्या देती है ये वो, ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति से पूछ लो, वो टाइम निकाल के, उसको भूख भी लग रही होगी ना, वो फिर आपको पूरा कहानी समझाने लग जाएगा। इंडियन कम्युनिटी के पास बहुत टाइम है। चक्कर ये है, कम्युनिटी अगर यहाँ पे बिल्डअप हो चुकी है
और आपको नहीं पता है कि ट्रेजर की, आप चाहो भी तो ना 100% आपका विड्रॉल कंपनी नहीं देगी। आप चाहो भी तो 1 महीने, 3 महीने, 2 महीने के अंदर आपको लगता है 1.5 से 2 करोड़ का आपका एसेट है, आप 3 महीने के अंदर पूरे फंड को आप निकाल नहीं पाओगे। क्यों? शर्ते आपको डाउ के वोटिंग राइट्स मिल चुके हैं, आप उसे कैसे सरेंडर करोगे? यस, फिर भी जबरदस्ती अगर आपको सुसाइड ही करना है, आप एक काम कर लीजिए, अपने अकाउंट को ही डिलीट कर दो। ये जो प्रोजेक्ट यहां पे तैयार हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सेक्टर में अभी आने वाले टाइम क्या होने की संभावना है, और संभावना हमारे और आपके कहने से नहीं। वेब3 प्रोजेक्ट का क्या फ्यूचर है? एनएफटी प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे अचार बेचने वाली कंपनी थोड़ी ना यहाँ। आपको यही नहीं समझ में आ रहा है? नॉन फंजिबल टोकन का क्या फ्यूचर क्या है? और फ्यूचर अगर बहुत ब्राइट है तो अपनी ट्रेजर की फिर क्या हालत होने वाली है? कम्युनिटी यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी है, राइट? नाउ नेक्स्ट, डेडिकेटेड। वही सवाल फिर वहां पे आ जाता है, आप चाहो भी तो निकल नहीं सकते, आपका लॉक लग चुका है यहाँ। ये क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके ना, ये कुछ क्लैरिटी रखने की बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है अभी, ताकि उनको भी ये थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर नेगेटिव क्यों है, किस लिए है। बातें ऐसे ऐसे करे, मतलब नंगे पैर आके फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी आके मंच पे, फिर वीडियो पे, ये वो पता नहीं फलाना क्या क्या लैंग्वेज वहां पे यूज कर रहे हैं। अरे किससे माफी मंगवाओगे भाई साहब आप? स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं, ट्रेजर है ये, और हम सारे ट्रेजर के फैमिली मेंबर हैं। जमीन का बंटवारा नहीं करना है हमने यार। प्यार मोहब्बत से इस मंच पे दो बातें क्या हो जाती है, लोग चिढ़ने लग जाते हैं। लोगों को नुकसान चाहिए होता है, शायद उसी में उनकी खुशी है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, ये इंडियन माइंडसेट है। इंडिया में ना मसाला चाहिए होता है, ड्रामा चाहिए होता है, जेन्युइन बातें, अच्छा प्रोडक्ट, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म, अच्छे लोग, एथिकल लोग, प्रिंसिपल के साथ हजम नहीं होता है। आपको पता है ना, लॉर्ड बुद्ध को भगा दिया था। यही प्रॉब्लम है एंटायर। ये एक्चुअली माइंडसेट, अगर इन्हें लार्जर आप इस स्केल में आप सोच के देखोगे ना, तो लोग नहीं चाहते कि एक अच्छा ब्रांड एक अच्छी कम्युनिटी के साथ ग्रो करे। लोगों को हर फील्ड में, हर सेक्टर में आप देख लीजिए। आप अब रियलिटी में अगर बात करें, एजुकेशन सेक्टर को ही देख लीजिए, कितनी कंट्रोवर्सी चल रही है ये अपने खान सर के पीछे। यार कितना नेक, इतना सच्चा, इतना ईमानदार, इतना बढ़िया, इतना कमाल का बात करता है। मैं तो कहता हूं यार इनको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बना दो। आपने दोस्तों वो नायक पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर की। हम अगर अपनी बात करें ना, तो वो नायक का बाप मैं हूं। 24 घंटे ने में उसने तो ठीक कर दिया था, मैं 4 घंटे में ठीक कर दूंगा। जितने भी ये सब बकवास कर रहे हैं, लाइन में खड़ा करो और ठंग 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 उड़ा दो, खत्म, खल्लास, गेम ओवर। पता नहीं क्या यार, आपको नहीं समझ में आता है। गलती पे गलती हो रही है, हम हाथ जोड़ के उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बताओ। हम माफी मांग रहे हैं आपसे, भाई साहब रहम कर दो। आप चलाओ अपनी दुकानदारी, हमें जीने दो अपनी लाइफ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। चार्ट दिखा रहे हैं, बताओ। 13 पे चला गया, 12 पे चला गया, पता नहीं आप फिर कहां ले जाओगे। क्यों कर रहे हो ये सब? हमें अपने आप पे ना अभी तो फिर अभी घिन आने लगा है कि
हमने क्या गलती की कि आपको बड़े भाई साहब का दर्जा दे दिया था? ऐसे ना करें प्लीज। नेक्स्ट टाइम देयर विल बी नो नेक्स्ट टाइम। मैं ये बता दूं मैं आपको, फिजिकली जब अपनी मीटिंग होगी फिर आप तो घर से निकलोगे नहीं। क्यों? आपका फंड आ जाएगा, कंपनी किसी का फंड नहीं रोकेगी। चार दीवारी में बंद फिर आप अपना काम चलाते रहोगे। हम वो नहीं चाहते। हम कम्युनिटी के साथ अगर हम रेस्पेक्टफुली इस मंच को चला रहे, हमारी कुछ विशेष है, कुछ ड्रीम्स है, कुछ डिजायर्स है, कम्युनिटी के साथ हम मिलना चाहते, बैठना चाहते, बात करना चाहते, ग्रो करना चाहते, फिर आप आके रुकावट डाल देते हो। विडंबना यह है, आपको फॉलो करने वाले, आपको गुरुदेव मानने वाले भी बतेरे हैं इस देश में। कुछ नहीं हो सकता। ये इंडियन पब्लिक है ही ऐसी। दोस्तों प्लीज आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को लेके एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर इस इंडस्ट्री को लेके थोड़ा सा टाइम निकाले। ये जेन्युइन बातें हैं। चलिए एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी तबीयत खराब हो चुकी है पूरे कंप्लीटली, स्टीवन अलेक्जेंडर की। लोग, लेकिन दोस्तों लोग हर एक एंगल से ना, हर एक चीज को बहुत डिटेलिंग में मॉनिटर किया जा रहा है। एंटायर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, वेब3 एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री को। क्रिप्टो का भी गेम ओवर नहीं हुआ, पिक्चर अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और आप ऐसे सरेंडर कर रहे हो। आपको नहीं पता है बॉस आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है। हार्डली आप 2 महीना वेट करके देखिए, मैं गारंटी देता हूं ऐसे उस वक्त भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कुछ लोग। इसीलिए आपसे कहते हैं कि आप, टाइम है अभी भी, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अरे आर्टिफिशियली ही सही। गाना सुना है ना आपने, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। अरे झूठे ही सही यार, प्रिटेंड कर लो थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए कि आप सच्चे ईमानदार हो। अंधभक्ति नहीं है बॉस, ये मैं आपको बता दूं, अंधभक्ति नहीं है। आपको लग रहा है कि सारे गवार लोगों की यहाँ पे मीटिंग चल रही है। सीरियस नोट पे अब देसी भाषा में किसको किस अंदाज में सिखाना है वो भी ट्रेनिंग बहुत पहले हमने कर रखी है। लेकिन पोलाइटली यहाँ पे विद डिसिप्लिन, विद रेस्पेक्ट, वो चाहिए, वो हम डिजर्व करते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो प्लीज, आपको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। We are just trying to be the part of a solution. We are not trying to be a part of a problem. बॉस आपको नहीं समझ में आता, ये हरकतें ना करें नेक्स्ट टाइम। साथियों ओवरडोज हो जाएगा, काफी टाइम में ले चुका हूं। अपने काम से मतलब रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका क्या काम है और क्या करना है उस बारे में आप सोचो, और कम्युनिटी को छोड़ दो अपने हाल पे। कम्युनिटी देख लेगी अपना। इस प्रोजेक्ट के साथ जो होना है नहीं होना है वो बहुत जल्द सारा पिक्चर यहाँ क्लियर होने वाला है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करके आप अपने इमेज को खराब कर रहे हो। इसी के साथ साथियों मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। बी एक्टिव, बी पॉजिटिव एंड स्टे विजिलेंट। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों से बचे, अपने आप को बचाए। इनका काम ही है मार्केट में खराब करना, र्यूमर्स फैलाना। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। सॉरी अगर मेरी बात किसी को हर्ट की, एक्सट्रीमली सॉरी। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन सर।